बालाघाट जिले की लालबर्रा विकासखंड क्षेत्र अंतर्गत एकीकृत शासकीय माध्यमिक स्कूल चिचगांव का भवन क्षतिग्रस्त हो चुका है, जहां शिक्षा सत्र 2024-25 की कक्षाएं 18-19 जून से प्रवेश उत्सव से शुभारंभ होकर लगना प्रारंभ हो गई हैं। वहीं प्राथमिक स्कूल चिचगांव का भवन 2012 से निर्माण हुआ था, जिसे ग्राम पंचायत द्वारा 2023 में शिक्षा सत्र प्रारंभ होने के पूर्व डिसमेंटल, तोड़फोड़ और जमीनों दंज कर दिया गया है। इसके बाद शासकीय माध्यमिक स्कूल का भवन व माध्यमिक के अतिरिक्त कक्ष के प्राथमिक और माध्यमिक की कक्षा 1 से कक्षा 8वीं तक की कक्षाएं संचालित हो रही हैं। माध्यमिक स्कूल भवन में 3 कमरे हैं जो जर्जर हालत में हैं, जो क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। भवन के छत से प्लास्टर उखड़कर गिर रहा है और लोहे की रॉड बाहर दिखाई दे रही है, जहां कभी-कभी छत का प्लास्टर गिर जाता है। स्कूल के प्रधान पाठक सहित शिक्षकों ने इस विषय पर लालबर्रा पीआरसी को भी लिखित में अवगत करा चुके हैं और लालबर्रा पीआरसी ने शिक्षा विभाग में जिला स्तर पर इस विषय को लिखित में अवगत करा दिया है। स्थानीय सरपंच द्वारा भी उक्त भवन के विषय में जिला पंचायत सीईओ और मुख्यमंत्री को लिखित जानकारी देकर अवगत कराया गया। शासकीय हाई स्कूल चिचगांव के पास प्राथमिक स्कूल के अतिरिक्त कक्ष के 3 कमरों का निर्माण हो रहा है, जो लगभग 1.5 माह में कार्य पूर्ण होने की संभावना है। ऐसी स्थिति में अपने बच्चे अपनी जान जोखिम में डालकर शिक्षा ग्रहण करने क्षतिग्रस्त भवन में बैठने को मजबूर है। स्कूल भवन में छत की प्लास्टर उखड़ रही है, कहीं दीवारों में दरारें आ रही हैं, तो कहीं नीचे फर्श टूट फूट रहा है। 2023 में उक्त स्कूल को मरम्मत कार्य करवाने के लिए 1,20,000 रुपए की राशि मिली थी, जिससे स्कूल का मरम्मत कार्य कराया गया था। इसके बाद भी 1,20,000 रुपए पूरे लगाए गए हैं या नहीं, इसका कोई पता नहीं है। मेरा नाम अरुण शुक्ला, प्राथमिक शिक्षक एकीकृत शासकीय माध्यमिक शाला चिचगांव। जी सर, किस पद पर आप पदस्थ हैं यहाँ पर? प्राथमिक शिक्षक। प्राथमिक शिक्षक, जी जी। तो सर, ये जैसा कि आपके शाला परिसर में ये जो भवन है बिल्डिंग क्षतिग्रस्त हो गई है, सारे 2, 3, 4 कमरे, तो सर इसको लेकर के आपने कोई ऐसा लिखित शिकायत या आवेदन अपने शिक्षा विभाग में अपने उच्च अधिकारियों के संज्ञान में इस विषय को लाया है क्या आपने? जी, आप देख रहे होंगे जो शाला की छत है, जी जी, बहुत क्षतिग्रस्त हो गई है। जी सर। बीच में कई बार वो उसके जो टुकड़े हैं जी जी, वो गिरते भी हैं जी और इसी बात को लेकर हमने पंचायत को भी अवगत कराया है, सरपंच साहब को भी, जी। और हमारे शासकीय कार्यालय बीआरसी ऑफिस को भी इसकी सूचना दे दी गई है, ताकि इसका या तो सुधार हो जाए जी या ऐसी स्थिति इससे जी, अवगत हमने रिपेयरिंग हो या नया भवन बने। जी, इससे अवगत कराया जाए। जैसा कि आपने बीआरसी सर को बताया है, तो बीआरसी सर के द्वारा क्या आश्वासन मिला आपको? तो उन्होंने उस लेटर को आगे प्रेषित किया है जी। और भविष्य में जैसे भी हमें उनका मार्गदर्शन मिलता है सर जी। का, बीआरसी सर का, तो वैसी कार्रवाई की जाएगी। जी, और सरपंच साहब को जैसा कि अवगत कराया, तो सरपंच साहब की तरफ से भी हाँ, कोई प्रयास किया गया है? इसकी सूचना सरपंच साहब को भी दी है, उन्होंने भी आके बिल्डिंग का मुआयना किया है, तो उन्होंने पाया कि वास्तव में जो भवन है बहुत क्षतिग्रस्त है, बच्चों को बैठने लायक नहीं है जी। और इस बारे में भी उन्होंने जिला पंचायत को पत्र लिखा है और वहाँ से जो भी कार्रवाई होती है तो उस पर भी, और डिस्मेंटल का भी आर्डर इसका आ चुका है। अच्छा, आ चुका है डिस्मेंटल होता है, तो जो हाई स्कूल है वहाँ पे बिल्डिंग 3 कमरे की सूरत हो चुकी है और निर्माण कार्य चालू है। ये माध्यमिक शाला का निर्माण कार्य चालू है क्या? माध्यमिक ये एकीकृत शाला है, असली बात 1 से 8 तक टोटल रहे, इसके अंतर्गत ही वह 3 कमरों का निर्माण हो रहा है और उसके बाद फिर दोबारा भवन स्वीकृत होता है तो और वहाँ पे दूसरी बिल्डिंग बन जाएगी और पूरी 1 से 8 तक, पहली से लेकर 8वीं तक एक साथ कक्षाएं वहाँ संचालित होंगी। तब तक यहाँ पे स्पीक लाउड था सर, परिचय बताएं। मैं श्रीराम तुरकर, विकासखंड स्रोत समन्वयक, जनपद शिक्षा केंद्र लालबर्रा। सर, जैसे कि संज्ञान में आया चिचगांव में जो प्राथमिक शाला है वो काफ़ी जीर्ण स्थिति में है। हाँ, वहाँ का जो प्राथमिक जो शाला भवन है उसको जो है डिसमेंटल कर दिया गया है। उसके एवज में 3 अतिरिक्त कक्षों को जो है निर्माण किया जा रहा है, जो आने वाले 1 से 1.5 माह के अंदर जो है हैंडओवर कर दिए जाएंगे। उसकी छत ढल गई है, प्लास्टर का काम चालू है। सर, वो जो कमरे बन रहे हैं वो प्राथमिक शाला के, और सर माध्यमिक शाला के लिए शाला का भवन जो है जर्जर होने की वजह से उसको जो है ध्वस्त किया गया है, जिसके एवज में 3 अतिरिक्त कक्षों का निर्माण किया जा रहा है।
माध- सर इसके पूर्व में भी उसको किसी प्रकार से मतलब व्यवस्थित करने का प्रयास किया गया था। हाँ, अभी पिछले सत्र में वहाँ पे जो है मरम्मत के लिए 1,20,000 रुपये जो है राज्य शिक्षा केंद्र से स्वीकृत हुआ था, जिसके तहत छत पर वाटर प्रूफिंग और फर्शिंग का काम, छोटी मोटी रिपेयरिंग का काम जो है इस विद्यालय में करवाया गया है। कब तक मतलब बन जाएगा सर? ये संभवतः 1 से 1.5 माह के अंदर जो है नए अतिरिक्त कक्ष उनको हैंड ओवर कर दिए जाएंगे। सर वो तो प्राइमरी के लिए है और मिडिल के लिए मिडिल के जो कक्ष हैं वो अभी वहाँ पर विद्यमान हैं। हाँ, जरूर उनकी जो स्थिति है वो थोड़ी जर्जर है। जी शाला के जो प्रधान पाठक हैं उनको निर्देशित किया गया है कि अभी DMC में जो कमरे हैं या जहाँ पे प्लास्टर वगैरह गिर रहा है, ऐसे जी। कक्षों में बच्चों को ना बिठाने। लिम्बाड़ी चौधरी प्राथमिक शिक्षक जी चिकित्सा शासकीय माध्यमिक शाला जिला। जी सर, ये जैसा कि आपके शाला में 3-4 कक्षाओं में बिल्डिंग क्षतिग्रस्त हो गई है, छत से पूरा प्लास्टर निकल रहा है। ये किसी भी समय छत का प्लास्टर का सीमेंट का टुकड़ा गिर सकता है, बच्चों को लग सकता है, कोई अनहोनी घटना भी घट सकती है। तो सर इस विषय में अपने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को आपके द्वारा यह जिस प्रकार से प्राथमिक विद्यालय और माध्यमिक विद्यालय की जो बिल्डिंग है जी वो पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त है, जीर्ण अवस्था में थी। जी हमारे द्वारा हमारे कार्यालय को संज्ञान में दिया गया, हमारे सरपंच साहब को संज्ञान में दिया गया। जी तो सरपंच साहब के संज्ञान में जब बातें आई तो उन्होंने इस बिल्डिंग को सबसे पहले डिसमेंटल करवाया। डिसमेंटल करवाने के बाद में जो प्राथमिक विद्यालय के जो 3 कक्ष थे जी उनको तोड़वा कर सर्वसम्मति से उस जो हाई स्कूल के बाजू में ग्राउंड है गाँव का, जी। वहाँ पे 3 अतिरिक्त कमरे स्वीकृत हुए हैं और जो वहाँ पे अभी बन रहे हैं, जी क्योंकि यह विद्यालय 1 से 8 का है। और इस संबंध में भी हमारे बीआरसी सर से हम लोगों की चर्चा हुई, जिसके द्वारा भी भवन में 1 से 8 विद्यालय संचालित है। क्योंकि छत टपकना का काम शुरू कर दिया था, तो उसमें हमने थोड़ा सा मरम्मत का काम करवाया है ताकि बच्चों को पानी ना गिरे। बरसात को देखते हुए जैसे ही भविष्य में बिल्डिंग स्वीकृत होती है, जी चाहे वो सरपंच साहब के माध्यम से हो या विभागीय